हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल नीट निकेतन। मैं श्रवण कुमार बोनवाल, आपका फिजिक्स मेंटोर। सो यार, आज के इस सेशन में हम सिंपल पेंडुलम के बेस्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशन लाए हैं आपके सामने, जिसके अंदर बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक नीट, लाइक जेई और भी बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए क्वेश्चंस हैं। सारे मॉड्यूल के क्वेश्चंस हमने इस सेशन के अंदर डाले हैं। तो चलिए इसको शुरू करते हैं बिना देरी के साथ। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पे, फॉर अ सिंपल पेंडुलम द ग्राफ बिटवीन टी स्क्वायर एंड एल वेयर टी इज द टाइम पीरियड एंड एल इज द लेंथ। तो हमारे पास जैसा कि हमें पता है टी टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी होता है, लेकिन मुझे बोला गया है कि टी स्क्वायर और एल के बीच में आपको बताना है कि ग्राफ कैसा बनेगा। तो मैं दोनों साइड स्क्वायरिंग कर देता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। मुझे क्या मिलेगा 4 पाई स्क्वायर और यहाँ पे मिलेगा मुझे एल ओवर जी। ठीक है, इस एक्सप्रेशन को देखकर आपको ये पता चल रहा है साफ साफ कि टी स्क्वायर जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल के। इसका मतलब कैसा ग्राफ सर? स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। अगर y डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है x के तो x और y ओरिजिन पे हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। बिल्कुल सही। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ पेंडुलम क्लॉक कीपिंग करेक्ट टाइम इज टेकन टू हाई अल्टीट्यूड, और ऑप्शंस हमारे पास ये हैं कि इट विल कीप करेक्ट टाइम, इट्स लेंथ शुड बी इंक्रीज्ड टू कीप करेक्ट टाइम, इट्स लेंथ शुड बी डिक्रीज्ड टू कीप करेक्ट टाइम, इट कैन नॉट कीप करेक्ट टाइम इवन इफ द लेंथ इज चेंज्ड। क्वेश्चन में हमें ये बोला गया है, देखो क्वेश्चन अगर ध्यान से पढ़ें तो, कि अ पेंडुलम क्लॉक कीपिंग करेक्ट टाइम, इसका मतलब क्या है कि टाइम को कांस्टेंट रखना है इफ इज टेकन टू हाई अल्टीट्यूड। अगर हम क्लॉक को, पेंडुलम क्लॉक को हाई अल्टीट्यूड पे लेके जा रहे हैं तो जो वो टाइम पीरियड था अर्थ के ऊपर वही हाई अल्टीट्यूड पे भी होना चाहिए। तो हमें टाइम को कांस्टेंट रखना है, ये बोला गया है। आगे देखो, आगे क्या बोला है। तो क्या करना पड़ेगा, ऑप्शंस हमारे पास ये रहे। तो जैसा कि हमें पता है टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अगर हम हाई अल्टीट्यूड पे जाते हैं तो क्या होता है, g की वैल्यू घटती है कि बढ़ती है? सर g की वैल्यू घट जाती है, ग्रेविटेशन में पढ़ा है हमने। अगर g घटेगा, हेयर फॉर हाई अल्टीट्यूड लिख देता हूं मैं, फॉर हाई ऑल्टीट्यूड, सॉरी फॉर हाई ऑल्टीट्यूड्स जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, घट जाएगी। अगर जी घट जाएगा तो देखो टाइम पीरियड क्या हो जाएगा, लेंथ को, टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखना है मुझे टाइम पीरियड को कांस्टेंट रखना है। अगर जी घट रहा है तो एल को भी घटना पड़ेगा सर। क्यों? क्योंकि मुझे ये एल ओवर जी पूरा का पूरा फ्रैक्शन को भी कांस्टेंट रखना पड़ेगा। तो यहां से मेरे पास अगर जी घटा तो एल को भी घटना होगा। सो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर इट्स लेंथ शुड बी डिक्रीज्ड, ऑप्शन नंबर सी। चलें आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम इन अ स्टेशनरी लिफ्ट इज टी इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट्स विद g over 6 वर्टिकल अपवर्ड देन द टाइम पीरियड विल बी। ओके, देखो हमें बोला गया है कि टाइम पीरियड स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर कितना है हमारे पास, स्टेशनरी लिफ्ट के अंदर टाइम पीरियड है हमारे पास t। आगे बोला गया है इफ द लिफ्ट एक्सेलरेट्स विद g over 6 वर्टिकली अपवर्ड। तो देखो ये जो t होगा हमारे पास t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी आ जाएगा केस नंबर 1 के लिए। केस नंबर 2 के लिए देखें हम तो केस 2 में ये बताया गया है कि इस बार जो लिफ्ट है ना वो ऊपर की तरफ एक्सेलरेट कर रही है g over 6 एक्सेलरेशन के साथ। तो यहाँ पे जो हमारे पास टाइम पीरियड आएगा वो आएगा 2 पाई अंडर रूट, मैं टी डैश करके बोल दे रहा हूँ, टी डैश इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी डैश। सर अब ये जी डैश क्या है हमारे पास, चलो इसको भी देखते हैं। तो जी डैश जो मेरे पास होगा, देखो इस बॉब पे नीचे की तरफ सर इसका वेट mg लग रहा है, और क्या लग रहा है, अगर बॉडी ऊपर की तरफ एक्सेलरेट हो रही है तो नीचे की तरफ सूडो फोर्स लगेगा जो कि हो जाएगा मास इनटू ग्रेविटी। कितनी? g over 6 से जा रही है सर ऊपर, तो g over 6 से ही का ही एक्सेलरेशन नीचे भी लगेगा सूडो फोर्स के लिए। अब देखो जी डैश की बात करें तो जी डैश कौन सा हो जाएगा, इन दोनों का वेक्टर सम, दैट इज mg प्लस mg ओवर 6। मैं सिर्फ जी डैश की बात कर रहा हूँ,
तो जी प्लस जी ओवर 6 हो जाएगा ना। तो जी डैश की अगर वैल्यू निकालूं तो मैं 7g/6 हो जाएगा। समझ आ गया? अब देखो यहाँ से देखो, इसके बाद कंटिन्यू है, ठीक है। तो टी डैश इक्वल टू 2π√L ओवर जी डैश की वैल्यू कितनी रखनी है सर? सर 7g/6, सो 7g। समझ आ गई? अब यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, टी डैश इक्वल टू 2π√L ओवर जी अलग लिख रहा हूँ और 6√6/7 अलग लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सर 2π√L ओवर जी टाइम पीरियड दे रखा है पहले केस के लिए, यानी कि टी। सो यहाँ से मेरे पास टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2π√L ओवर जी मेरे पास कितना है टाइम पीरियड, और ये रहा √6/7, सो √6/7 टी। ठीक है, कौन सा ऑप्शन जी? ऑप्शन नंबर 6/7, ऑप्शन नंबर 3। समझ आ रही है? चलें आगे, बहुत बढ़िया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द पीरियड्स ऑफ अ पेंडुलम ऑन 2 प्लैनेट्स आर इन द रेशियो 3:4, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ओके, क्वेश्चन के अंदर हमें गिवन क्या है? क्वेश्चन के अंदर हमें ये गिवन है कि टाइम पीरियड T1/T2 है, वो दे रखा है 3:4, और हमसे बोला गया है कि आप एक काम करिए, G1/G2 का रेशियो बता दो। ये रेशियो बताने को बोला है हमें, ये कितना होगा? तो टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का फॉर्मूला क्या अपने पास सर? T इक्वल टू 2π√L ओवर जी। यहाँ से ध्यान से देखा जाए तो टाइम पीरियड किसके प्रोपोर्शनल है सर? 1/√g के। और यहाँ से क्या पता चलता है? यहाँ से ये बात पता चलती है कि सर, यहाँ से देखें, यहाँ से मुझे ये पता चल रहा है कि अगर मैं T1/T2 की बात करूँगा तो वो क्या हो जाएगा? √G2/G1, बिल्कुल ना? ठीक है, इस एक्सप्रेशन को अगर फर्दर सॉल्व करते हैं तो G1/G2 इक्वल टू T2/T1 का क्या स्क्वायर हो जाएगा? नहीं, देखो अब T2 कितना दे रखा है? T2/T1 का रेशियो 4/3, तो कितना दे रखा है? 4/3। ठीक है, आगे सॉल्व करें। आगे सॉल्व करने के बाद अपने को कितनी वैल्यू मिलेगी सर? 16/9। 4 4 16/3 3 9। ऑप्शन नंबर 1 2 3 16/9, ऑप्शन नंबर 4। ठीक है ना? चलें आगे, समझ आ रहा है? ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, अ पेंडुलम इज हंग फ्रॉम द रूफ ऑफ सफिशिएंट हाई बिल्डिंग and is moving freely to and fro like a simple harmonic oscillator. The acceleration of the bob of the pendulum is, acceleration दे रखा है जी, और बोला गया है at a distance 5 मीटर, x की वैल्यू 5 मीटर डिस्टेंस दे रखा है फ्रॉम मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से दे रखी है। टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताना है इस क्वेश्चन में। तो कैसे करेंगे जी? सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पता है कि जो एक्सेलरेशन होता है ω² x होता है। सर ये क्यों लगा रहे हैं? ये इसलिए लगा रहे हैं बच्चा लोग, क्योंकि मेरे को ये बताओ कि टाइम पीरियड कितना होगा? 2π√L ओवर जी। ना ही मुझे L दे रखा, ना ही मुझे G दे रखा, तो ये फॉर्मूला मैं कैसे लगा सकता हूँ? बिल्कुल नहीं लगा सकता ना। तो फिर कोई दूसरा सहारा लेंगे। सहारा नंबर 2 क्या है हमारे पास? एक्सेलरेशन का फॉर्मूला A इक्वल टू ω² x। A की वैल्यू दे रखी है 20, ω² नहीं दे रखा, और x दे रखा है 5। तो यहाँ से ω² की वैल्यू अपने पास कितनी हो जाएगी? 20/5 दैट इज 4, और ओमेगा की वैल्यू कितनी हो जाएगी? +-2 रेडियन पर सेकेंड सर, +-2 रेडियन पर सेकेंड सर। ओके, नेक्स्ट अपने को बोला है टाइम पीरियड बताना है आपको। तो ओमेगा पता है और अपने को रिलेशन भी पता है कि ओमेगा और टाइम पीरियड का रिलेशन क्या होता है? 2π/ω। ओमेगा कितना दे रखा है? 2 रेडियन। प्लस वाला लें कि माइनस वाला? बताओ सर, प्लस वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि टाइम पीरियड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकता ना, तो 2 लेते हैं। तो टाइम पीरियड कितना आता है? 2 कैंसिल आउट सर, पाई सेकेंड्स। विच ऑप्शन? ऑप्शन नंबर पाई सेकेंड्स, ऑप्शन नंबर 2। समझ आ रहा है? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ सिंपल पेंडुलम परफॉर्म सिंपल हार्मोनिक मोशन अबाउट x इक्वल टू 0, यानी कि मीन पोजीशन की बात की है इन्होंने, विद एन एम्पलीट्यूड a एंड टाइम पीरियड t। एम्पलीट्यूड a दे रखा है, टाइम पीरियड कैपिटल T दे रखा है। द स्पीड ऑफ पेंडुलम एट x इक्वल टू a/2। देखो इस क्वेश्चन में बोला क्या गया है
क्वेश्चन के अंदर मैं आपको समझा देता हूँ एक बार फटाफट लाइन डायग्राम के जरिए। x इक्वल टू यहाँ पे कितना होता है माइनस ए सर, एक्सट्रीम पोजीशन कौन सी है EP2, यहाँ पे ये मेन पोजीशन x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू प्लस ए की बात करी गई है। और हमें ये बोला गया है कि द स्पीड ऑफ द पेंडुलम एट x इक्वल टू a/2 प्लस a/2, यानी कि यहाँ पर अपना स्पीड बता दो सर कितनी होगी, x इक्वल टू a/2 पे इस जगह स्पीड बता दो कितनी होगी। स्पीड का फॉर्मूला सर हमें पता है v इक्वल टू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, v इक्वल टू ओमेगा अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर अगर हम ओमेगा इक्वल टू ए स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट करेंगे, एम्पलीट्यूड देखो दे रखा है ए क्या स्मॉल है, और एक्स क्या है जहाँ पे पूछी गई है पोजीशन, पोजीशन जो दी गई है, जहाँ पर वेलोसिटी पूछी गई है, जहाँ पर स्पीड पूछी गई है, स्पीड x ओवर 2 पे सर a ओवर 2 पे, यानी x की वैल्यू a ओवर 2 लिख दोगे आप। बिल्कुल जी। अब देखो ओमेगा तो हमारे कोई भी ऑप्शन में नहीं आ रहा सर, ओमेगा नहीं आ रहा लेकिन कैपिटल T तो आ रहा है और हमें ओमेगा और T का रिलेशन पता है, तो ओमेगा को हटाते हैं और इसके बदले T लगाते हैं। अंडर रूट कितना हो जाएगा 4, सो इट इज़ 3a स्क्वायर ओवर 4। यहाँ से a स्क्वायर और 4 इन दोनों को मैं बाहर निकाल लूँगा तो क्या बन जाएगा सर 2 पाई अंडर रूट टी, तो ये रहा। अगर आप यहाँ से बाहर निकाल लोगे तो a स्क्वायर a बन जाएगा और 4 को निकालोगे तो वो 2 बन जाएगा, और अपने पास √3 अंदर स्क्वायर रूट के अंदर बच जाएगा। आगे सॉल्व करते हैं फर्दर, तो देखो 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया सर, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया। हमारे पास बच रहा है पाई a √3 ओवर 2, पाई a √3 ओवर t, पाई a √3 ओवर t। तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें पाई a √3 ओवर t, ऑप्शन नंबर C। ओके, बहुत बढ़िया, आगे चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम इज 2 सेकेंड्स। टाइम पीरियड दे रखा है सिंपल पेंडुलम का 2 सेकेंड है। इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 4 टाइम्स, लेंथ को 4 गुना बढ़ा दिया गया है जी, तो उसका पीरियड कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा पीरियड, 16 सेकेंड, 12 सेकेंड, 8 सेकेंड या फिर 4 सेकेंड, ऑप्शंस दे रखे हैं। तो सबसे पहले अपने पास t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी, टाइम पीरियड का फॉर्मूला, टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम का, ये दे रखा है सर 2 सेकेंड्स। नेक्स्ट बोला है अब उसकी लेंथ को इंक्रीज किया गया है, तो मैं बोल दे रहा हूँ उसके लिए टाइम पीरियड मेरे पास कुछ t डैश निकल कर आ रहा है, सो वो हो जाएगा 2 पाई अंडर रूट एल डैश एंड जी। बोला गया है कि जो नई लेंथ है ना उसको 4 गुना बढ़ा दिया गया है, 4 गुना बढ़ाएंगे तो एल डैश की वैल्यू कितनी बराबर हो जाएगी सर, जो एल डैश है ना आपके पास वो हो जाएगा अपना पास सॉरी अंडर रूट 4 टाइम्स हो जाएगा 4 एल डैश ओवर जी। यहाँ से देखो सॉरी 4l ओवर जी, यहाँ से अगर मैं 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी 4 को बाहर निकाल लेता हूँ तो मेरे पास क्या बन जाएगा सर, आपके पास 2 बाहर आ जाएगा और सॉरी ये यहाँ पे थोड़ी सा ग्लिच हो रहा है, वेट अ मिनट, इसको इग्नोर करना अभी के लिए। यहाँ देखो t डैश इक्वल टू 2 और यहाँ पर मेरे पास क्या हो जाएगा t डैश इक्वल टू 2 को मैंने बाहर ले लिया है, ये वाला 2 मेरे पास ये रहा 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। मैंने क्या किया, ये जो अपने पास अंडर रूट के अंदर 4 है ना मैंने उसको बाहर ले लिया, क्यों, क्योंकि ये मेरे पास क्या है सर, ये आपके पास टाइम पीरियड पहले वाले केस के लिए है और जिसकी वैल्यू अपने को 2 दे रखी है, इसलिए मैंने इनको अलग अलग लिख लिया। सो टी डैश कितना हो जाएगा 2 2 ज़ा 4 सेकेंड्स। सो सर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है हमें 4 सेकेंड्स, सर ऑप्शन नंबर 4 दिख रहा है। आगे चलें, नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास अ सिंपल पेंडुलम विद अ बॉब ऑफ मास m oscillates from a to c and back to a such that pv is h। ये जो अपने हाइट दे रखी है ये h हाइट दे रखी है और हमसे क्या पूछा गया है जी, इफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज g, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, तो ये बताओ कि वेलोसिटी ऑफ द बॉब एज इट पास थ्रू b, इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉब की। हाँ तो सर ये जो कंडीशन है कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंडर हो रही है, तो हम लिख सकते हैं कि
बाय लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। इसका मतलब ये कि काइनेटिक एनर्जी जो इनिशियल है प्लस पोटेंशियल एनर्जी जो इनिशियल है, वो काइनेटिक एनर्जी फाइनल प्लस पोटेंशियल एनर्जी फाइनल के इक्वल हो जाएगी। ठीक है, यहाँ से मेरे पास हाफ एम बी स्क्वायर इक्वल टू एम जी एच आएगा, और एच हमें हाइट दे रखी है। हमसे पूछा गया है कि ना आपको ना वेलोसिटी बतानी है। एम से एम काट दूँ? बिल्कुल सर, एम से एम को काट दिया है आपने, और यहाँ पर आपके पास सर वी स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो गई है? 2GH, और अगर v की वैल्यू की बात करें तो वो √2GH हो जाएगी। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर 2 है जी। चलें आगे। इतनी वेलोसिटी मीन पोजीशन से जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ सिंपल पेंडुलम हैज अ लेंथ L and the mass of the bob is m. The bob is given a charge q coulombs. The pendulum is suspended between the vertical plates of a charged parallel plate capacitor. If E is the electric field strength between the plates, the time period of the pendulum is given by. देखो सीन क्या है अपने पास, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, अपने पास बीच में एक चार्ज पड़ा है, और हमें जैसा कि पता है ना, चार्ज के ऊपर हमारे पास नीचे की तरफ mg फोर्स लगता है, और ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है हमारे पास, और हमें बताने कि इलेक्ट्रिक फील्ड E दे रखी है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की E की वजह से अपने पास क्या होगा सर, एक फोर्स लगेगा इस डायरेक्शन में, जो कि कितना हो जाएगा, वो जाएगा सर QE फोर्स। लेकिन अगर मैं एक्सेलरेशन की बात करूंगा तो कितना हो जाएगा, QE/m सर। तो एक्सेलरेशन बताते हैं नेट, तो G हो गया। ये दोनों मेरे पास पैरेलल प्लेट्स हैं, पैरेलल प्लेट्स कैपेसिटर है ना अपने पास कंडीशन में, नीचे G हो गया और इधर QE/m। सिर्फ अब हम किसकी बात कर रहे हैं सर, एक्सेलरेशन की। तो नेट रिजल्टेंट कहाँ आएगा सर, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में आएगा नेट, जिसको बोलेंगे G डैश, और उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, उसकी वैल्यू हो जाएगी अंडर रूट G स्क्वायर प्लस QE/m का स्क्वायर। सर क्यों, √a² प्लस b², वेक्टर में पढ़ा है हमने। आगे चलते हैं, आगे हमें क्या बोला गया है कि टाइम पीरियड बताना है। सो टाइम पीरियड इस केस में क्या हो जाएगा, 2π √L/G डैश, और G डैश की वैल्यू अपने पास ये रही गिवन। सो टाइम पीरियड इक्वल टू 2π √L/G डैश की वैल्यू कितनी है सर, ये है हमारे पास G² प्लस QE/m का स्क्वायर। कोई ऐसा ऑप्शन है जो कि हमसे हमारे आंसर से मैच कर रहा है? बिल्कुल सर, ऑप्शन नंबर डी मैच, ऑप्शन नंबर 4 मैच कर रहा है। चलें आगे, बहुत बढ़िया, मजा आ रहा है। द मास एंड डायमीटर ऑफ अ प्लैनेट आर ट्वाइस दोज ऑफ अर्थ। द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम ऑन दिस प्लैनेट विल बी इफ द पेंडुलम इज अ सेकंड्स पेंडुलम ऑन अर्थ। सेकंड्स पेंडुलम का मतलब सर वो पेंडुलम जिसका टाइम पीरियड 2 सेकंड्स दे रखा हो। ओके, तो कंडीशन अपने को ये दे रखी है कि टाइम पीरियड इक्वल टू 2π √L/G अर्थ सरफेस के लिए, ये तो 2 सेकंड्स दे रखा है, और हमें बोला गया है कि दूसरे प्लेनेट पे बताना है अगर मास और डायमीटर दोनों ही 2 गुना हो गए हैं। तो T डैश कितना हो जाएगा सर, 2π √L/G डैश। सर ये G डैश क्या है, चलो उस प्लेनेट के लिए एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो G डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखते हैं। G डैश इक्वल टू Gm/r का स्क्वायर। अर्थ के लिए क्या होगा, कैपिटल M और R², हाँ हमें पता है। लेकिन इस प्लेनेट के लिए बात करें तो मास हो गया 2 गुना यानी कि 2m, डायमीटर हो गया है 2 गुना, तो रेडियस भी कितना हो जाएगा, 2 गुना। सर कैसे, ये देखो ये हो जाएगा 2r, कैसे वो भी बताता हूँ एक बार। ऐसे सर, क्योंकि जो डायमीटर है दूसरे प्लेनेट के लिए, वो डायमीटर डैश वाला मैं दूसरे प्लेनेट के लिए लिख रहा हूँ और बिना डैश वाला अर्थ के लिए। सो डायमीटर 2d हो गया है, रेडियस क्या होगा, डायमीटर का आधा 2 इंटू अर्थ के लिए r/2। देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पे कितना आ गया, r डैश कितना आ गया सर, r डैश आ गया आपके पास 2r, यहाँ से समझ आ गया। आगे चलते हैं यहाँ पे, तो G डैश इक्वल टू 2gm 2 2 × 4 r², और यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ 2 1 2 2 2 4, और ये Gm/r² अर्थ के लिए ग्रेविटी, और 2/4 सर ये तो 2 हो जाएगा, यानी कि दूसरे प्लेनेट पे अपने पास एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितनी है सर, वो है हमारे पास G/2, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ सरफेस की आधी G/2, तो मैं लिख दूँ G/2, लिख दिया।
जी डैश की वैल्यू पुट कर दी। अब मैं क्या करता हूं, इस √2 को बाहर निकाल लेता हूं, ठीक है, और 2 पाई √L/g लिख देता हूं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि अपने पास जो 2 पाई √L/g है वो क्या है, अर्थ सरफेस पे टाइम पीरियड जो कि 2 सेकंड्स दे रखा है। सो अपने पास टी डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी सर, 2√2 सेकंड्स। सो ऑप्शन नंबर बी इतना करेक्ट है। समझ आ गया? तो आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए बाय बाय।